हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, हम इसका जो आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक तो बेसिक डिटेल्स जो पता होनी चाहिए कि किस टाइम पर थी ये सिविलाइजेशन। उसके बाद क्या देखेंगे, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको देखेंगे, उन साइट्स का क्या सिग्निफिकेंस था, क्या इंपॉर्टेंस था उस जगह का, उनकी लोकेशन क्या थी। जैसे हड़प्पा जो है वो कौन से रिवर के ऊपर लोकेटेड है वो भी देखेंगे। और फिर लास्ट में ये जो साइट्स हैं या इंडस वैली जो कंप्लीट सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइन क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। क्योंकि एक तो हमारे पास कोई रीज़न है नहीं कि इस रीज़न से हुआ था, हमारे पास कई रीज़न्स हैं कि इस वजह से भी हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है। तो हम सारे रीज़न्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि इसका टाइम पीरियड क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। टाइम देखिए, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। ठीक है। अर्ली कब था? 3300 BC से 2600 BC तक। ठीक है। उसका आता है मैच्योर फेज। मैच्योर फेज जो है, ये जो मोस्टली जो साइट्स हैं नीचे जो आएंगी हमारे पास, ये इसी फेज में डेवलप हुई थी, मैच्योर फेज में। ये पीक कर गया था इस टाइम पे। ठीक है। और लेट जो हड़प्पन फेज था वो कब था? 1900 से 1300 BC। ठीक है। तो देखिए इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है वो एक काम करते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, इसका जो आर्किटेक्चर है, वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज सिर्फ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो चार्ल्स मैसन जो थे, उन्होंने पहली बार हड़प्पा के जो रूइंस थे या जो अवशेष होते हैं उनको डिस्कवर किया। कब? 1820s में, 19th सेंचुरी में डिस्कवर हो गए थे। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1820s में डिस्कवर हुए थे चार्ल्स मैसन। लेकिन उस टाइम पे इनको थोड़े से ही मिले थे, इतनी कोई सिग्निफिकेंट डिस्कवरी नहीं थी कि कोई बड़ी साइट मिल गई या फिर बहुत सारे एविडेंसेस मिल गए। थोड़े बहुत माइनर एविडेंसेस मिले थे। फिर उसके बाद जॉन मार्शल जो थे, एएसआई के जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई जो थे जॉन मार्शल, उन्होंने 1924 में इसका फॉर्मली अनाउंसमेंट किया था कि एक सिविलाइजेशन थी यहाँ पर, जो इंडस रिवर है उसके अराउंड बसी हुई थी। और इसका जो आज के टाइम पे रीजन अगर देखें तो नर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का नीचे वाला पार्ट, तो इस रीजन में ये लोकेटेड थी। मोस्टली इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके आसपास, क्योंकि इंडस रिवर वहीं पे है, तो वहाँ पे लोकेटेड थी। तो अब इसकी डिस्कवरी जो थी वो किन्होंने की थी? अनाउंसमेंट तो जॉन मार्शल ने की थी, लेकिन इसके जो एक्सकेवेशंस थे वो दयाराम साहनी और आर डी बैनर्जी ने किए थे। दयाराम साहनी ने कौन सी सिटी डिस्कवर की थी? हड़प्पा 1921 में, और आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो 1922 में। ठीक है। तो पहले कौन सी आई थी? हड़प्पा। हड़प्पा को हरी थी, HURRY, हरी। हरी थी तो हड़प्पा आ गई। और हड़प्पा किसने डिस्कवर की? दोनों ही मेहनत कर रहे थे, लेकिन इनका नाम क्या था? दयाराम साहनी। तो राम जी को इनके ऊपर दया आ गई, तो इन्होंने पहले इनको हड़प्पा की साइड दे दी। ठीक है। याद कर लो, तरीका है। आपको कोई और तरीका याद हो तो वैसे कर लीजिए। तो दयाराम साहनी, हड़प्पा। ठीक है। ये पहले डिस्कवर हुई थी और बाद में मोहनजोदाड़ो। अब पहले कौन सी साइट हुई थी? हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। ये कई बार मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो दोनों सेम ही है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जोग्राफिकल एक्सटेंट क्या था इनका। ठीक है। सबसे पहले मैप के अंदर देखते हैं, मैप के अंदर इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, अब इस मैप के अंदर आप ध्यान से देखिए, वेस्ट साइड कौन सी है? सबसे वेस्ट में ये साइट है। ठीक है। क्या नाम है? सुतजेंडोर। ठीक है। वेस्टर्न एक्सटेंट क्या हो गया? सुतजेंडोर। ठीक है। सदर्न एक्सटेंट क्या हो गया? दीमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। सुतजेंडोर कहाँ पर है? ये है बलूचिस्तान प्रोविंस में। ठीक है।
ये वाला पार्ट बलूचिस्तान का इस साइड, तो बलूचिस्तान में है जो पाकिस्तान का पार्ट है सुखजंडौर। ये हो गई वेस्टर्न मोस्ट। सदर्न मोस्ट आ गया दीमाबाद। नदर्न में लास्ट में जाएंगे। और वेस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हो गया, ये देखिए ये हो गई एक लाइन। इसके सबसे पास में कौन सा है, ये साइट है। ये कौन सी है, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, दीमाबाद, सुखजंडौर और नदर्न में मांडा है। अब आप बोल रहे हो कि सर साइट तो ये है, तो आप मांडा क्यों बोल रहे हो। मांडा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मांडा जो है वो आईवीसी की साइट थी। ये क्या था, शोरतुगाई क्या था, ये एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट था। यहाँ पे सिर्फ ट्रेड होती थी। एक आउटपोस्ट बना रहता है चेकिंग के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी और मेन जो साइट थी जहाँ पर लोग रहते थे, प्रॉपरली डेवलप्ड थी, वो थी मांडा। तो नदर्न मोस्ट अगर कोई पूछे तो मांडा है, ठीक है ना, मांडा। अब देखिए वेस्टर्न सुखजंडौर, आलमगीरपुर, दीमाबाद, नदर्न में मांडा जम्मू कश्मीर में, और शोरतुगाई, शोरतुगाई इज़ द नदर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में है। समटाइम्स इट इज़ कंसिडर्ड एज द नदर्न मोस्ट साइट, बट इट वॉज प्राइमरली ट्रेडिंग आउटपोस्ट फॉर लापिस लेजुली। लापिस लेजुली क्या था, एक सेमी प्रेशियस स्टोन था, उसके लिए एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी, यहाँ से ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, मेजर रिवर्स कौन सी होंगी, एक तो आपको पता ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कौन सी रिवर के किनारे होगी, इंडस रिवर। वेरी गुड, ठीक है, इंडस रिवर, प्राइमरी रिवर सिस्टम दैट गिव सिविलाइजेशन इट्स नेम। इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु रिवर जो है, सिंधु नदी कौन सी है, इंडस रिवर, इंडस को सिंधु नाम बोलते हैं। ठीक है, इंडस रिवर जिसकी वजह से इसका नाम आया। घग्गर, हकरा रिवर, एंशियंट रिवर सिस्टम, पॉसिबली द मिस्टिकल सरस्वती, मिथिकल सरस्वती। जो सरस्वती रिवर का जो नाम सुनते हैं, गंगा गंगा जमुना सरस्वती, तो जो सरस्वती है वो इस रीजन में थी। ऐसे मानते हैं कि थोड़े टाइम बाद वो डिसअपियर हो गई थी, और ये भी एक रीज़न है कि आईवीसी जो सिविलाइजेशन थी वो इस रीजन में क्यों डिक्लाइन हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो सिविलाइजेशंस थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। उनका मेन जो कमोडिटी थी ट्रेड के लिए वो थी एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो था। तो अगर रिवर ही चली गई यहाँ से तो फिर क्या होगा, सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो जाएगी। फिर कौन सी आती है, ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस रिवर की, रावी, सतलुज, चेनाब और बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज़। कौन सी हैं ट्रिब्यूटरीज़ इंडस की, याद कीजिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये पांचों ट्रिब्यूटरीज याद रहेंगी। कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है ना, ये पांचों याद रखना। और इंडस रिवर और घग्गर हकरा रिवर, इसको सरस्वती बोलते हैं। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत एडवांस्ड है, और कहते हैं कि जो चंडीगढ़ की सिटी है उसकी जो इंस्पिरेशन आई थी वो यहीं से आई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी साइट से आई थी मोस्टली जो इंस्पिरेशन थी, वो आपका काम है डिस्कवर करना। नेट पे चेक कीजिए कौन सी वो साइट थी जिससे आई थी, और चंडीगढ़ सिटी की प्लानिंग किसने की थी, ये भी चेक कीजिए, देखते हैं। और जिसको भी मिल जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। सोफेस्टिकेटेड ड्रेनेज एंड वाटर मैनेजमेंट, इसका ड्रेनेज सिस्टम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, वो उस टाइम पे देखेंगे जब आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे इसको। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, मेजर्स, ब्रिक साइजेस, ईंटों की साइज़ भी सेम थी, सेम साइज़ की ईंट मिलती थी। ठीक है, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट सिस्टम, इनकी जो स्क्रिप्ट थी जिस लैंग्वेज में ये लिखते थे, मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, ये कोई लैंग्वेज नहीं, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कोई स्क्रिप्ट मिली है, हमें पता नहीं इसका मतलब क्या है, नहीं पता, गायब भी हो गई तो। ठीक है, तो वैसे ही इसकी जो स्क्रिप्ट है वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता कि इस टाइम पे कल्चर कैसा था, या फिर इस टाइम पे जो लोगों की लाइफ स्टाइल थी वो किस टाइप की थी। हमें सिर्फ जो आर्टिफैक्ट्स मिले उनसे हल्का सा आइडिया लगता है। एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स रीचिंग मेसोपोटामिया एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उस सारे रीजन में। ठीक है, और मेसोपोटामिया,
बताइए मेसोपोटामिया कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका काम है देखना कि मेसोपोटामिया कहाँ पर है। कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ये बताया तो वेस्ट एशिया की साइड थे। ठीक है ना। अब एग्जैक्ट बताइए कहाँ पर थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब आते हैं हम इन साइट्स के ऊपर, कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले शोरदुगाई देखी थी हमने। पहले इंडिया में देखें या पाकिस्तान की साइड देखें? चलिए पाकिस्तान की साइड देख लेते हैं पहले, फिर इंडिया में आते हैं लास्ट में। अब यहाँ पे कौन सी है? एक तो हड़प्पा, याद रहिए ना, ये तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, उसका आता है कोटदीजी, कौन सी आती है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, गनवेरीवाला। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, गनवेरीवाला, अमेरी, बालाकोट, चानुदारो और सुखजंडोर। ये सारी साइट्स कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में है। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। इंडिया में कौन सी है? रोपर, भगवानपुर, आलमगीरपुर, फरमाना, राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगान, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, लोथल, देसलपुर, नागेश्वर, कुंतासी और दीमाबाद। तो इंडिया में साइट्स ज़्यादा हैं। ठीक है ना, लेकिन जो मेजर साइट्स थी जैसे हड़प्पा है, ये पता होना चाहिए इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो है, ये पाकिस्तान में है। और कोटदीजी, सुखजंडोर, बालाकोट, ये पाकिस्तान में ये साइट्स। ठीक है, अब देखते हैं सब साइट्स को, देखते हैं इनके बारे में जो डिटेल्स हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन ये जो पोर्ट के पास में है ना, समंदर के पास में, ये पोर्ट सिटीज़ थी। उस टाइम पे बोट्स डेवलप हो गई थी, नाव लेकर जाते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई बैठा है और यहाँ पे भी कोई बैठा है, और ये लेकर जा रहे हैं बहुत सारा सामान। ठीक है, और यहाँ से कहाँ जाते थे? एक तो ओमान की साइड और एक पर्शियन गल्फ की साइड। ठीक है, यहाँ पर एक सिविलाइजेशन थी जिससे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। ठीक है ना, तो उसके बारे में देखिएगा आप। अब देखते हैं आगे मेजर साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सी मेजर साइट्स हैं? अब पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हैं उनको देखते हैं। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना ये किसने डिस्कवर की थी। ठीक है, ये वाला पार्ट काम का नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये दो पता होना चाहिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किसने डिस्कवर की थी। हड़प्पा की थी दयाराम साहनी ने और मोहनजोदाड़ो आर.डी. बनर्जी ने। हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब ऑफ पाकिस्तान, और मोहनजोदाड़ो सिंध ऑफ पाकिस्तान। हड़प्पा कौन सी रिवर पे? रावी रिवर पे, और मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पे। अब देखिए हड़प्पा को क्या थी? हरी थी। हरी मतलब जल्दी जाना है, तो पहले उसको जो ट्रिब्यूटरी मिली उसी के पास वो साइट मिल गई। ठीक है, उसने मेन रिवर तक ज्वाइन, लाइक देखिए ये है मेन रिवर और ये है ट्रिब्यूटरीज, तो वो इधर से आ रही थी। एक तो गायब हो जाते हैं ना, मेन रिवर ये बीच वाली हो गई। ठीक है, ये साइट इधर से आ रही थी, तो इसको पहले ये ट्रिब्यूटरी दिखी, वो ट्रिब्यूटरी के पास ही आ गई, उसको जल्दी थी ना हड़प्पा को, तो ये रावी रिवर के ऊपर। ठीक है, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के ऊपर। बाकी आपको ये ज़्यादा याद नहीं रखना कि ये कौन से रिवर्स के ऊपर हैं। ठीक है, लेकिन हल्का सा याद रहना चाहिए, मोस्टली जो हैं वो इंडस रिवर पे हैं। अमेरी, छानुदारो, कोटदीजी, ये सब इंडस रिवर पे हैं। और गनवेरी वाला ये घग्गर और हकरा रिवर पे, जो सरस्वती रिवर है। ठीक है, ये आज तक एक्सकेवेट ही नहीं हुई, ये ध्यान रखना, लाइक प्रॉपरली एक्सकेवेट नहीं हुई, पाकिस्तान में है। अब वही है, कोई अगर भीख मांग रहा है तो उसको टाइम कहाँ से मिलेगा एक्सकेवेशन का? पाकिस्तान में इसलिए एक्सकेवेट नहीं हुई, इंडिया में आपको ऐसी कोई साइट मिलेगी नहीं जिसको एक्सकेवेट नहीं किया। ठीक है, जिसको खाने को नहीं मिल रहा वो एक्सकेवेशन के लिए जाएंगे क्या? नहीं ना। तो चलिए, शोरदुगाई कहाँ पे? ये अफ़गानिस्तान में थी। ठीक है ना, अमुदरिया रिवर, अमुदरिया और सिरदरिया दो रिवर्स हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना कहाँ पर है। उसके बाद आगे चलिए, अब देखते हैं हड़प्पा के बारे में। अब जो साइट्स देखी थी हमने, इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स देखते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ डिटेल्स। हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट साइट थी, पता है हमें,
Citadel and the lower town layout with baked bricks, मतलब पकी हुई ईंटें। जो ईंटें थी उनको प्रॉपर हीट के ज़रिए पकाया जाता था। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा कई बार जो भट्टी रहती हैं, लाइक बड़ी बड़ी ऐसी शेप में आपको भट्टी दिखेंगी, लाइक 100 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 100 फीट, वो लाइक बारीक सी रहती हैं और यहाँ से पॉल्यूशन होता रहता है। वो क्यों होती हैं? यहाँ पर जो होता है वो ईंटें पकती हैं उसके पास, ठीक है ना। तो जो ब्रिक्स थी उनको पकाने के लिए होती हैं वो। तो वैसे ही जो आज के टाइम पे जैसी ब्रिक्स हम यूज़ में लेते हैं वैसे ही पकी हुई ब्रिक्स यूज़ में लेते थे। और ये बेक्ड ब्रिक्स जो थी, यही रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने खुद इसको माना था कि इट इज़ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे मिला हमें लार्ज ग्रेनरी। सिटाडेल क्या था? सिटाडेल था अपर टाउन, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, ठीक है। जैसे दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली का सिटाडेल क्या है? नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ठीक है। वैसे ही हड़प्पा का जो नॉर्थ ब्लॉक था वो क्या था? सिटाडेल। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मिलेंगी और लोअर टाउन में क्या मिलेगा? रेजिडेंशियल या और कमर्शियल चीज़ें, ठीक है। फिर आता है लार्ज ग्रेनरी थी, फोर्टिफाइड वॉल्स थी, मतलब किले की तरह दीवारें थी, और स्टैंडर्डाइज वेट, ठीक है। एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल्स, कॉफिन के अंदर मतलब ताबूक के अंदर आपको पैक करके फिर आपको दफना देंगे आपके ऊपर जाने के बाद। एक चीज़ समझ नहीं आई, अगर ऊपर ही चले गए तो फिर नीचे क्यों दबा रहे हैं, ठीक है। उसका आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में क्या था? सबसे पहले तो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से याद रखना, ग्रेट बाथ जो था वो मोहनजोदारो में था, हड़प्पा में नहीं था, ठीक है। ग्रेट बाथ क्या था? एक तरीके से स्विमिंग पूल था, लेकिन आज की तरह स्विमिंग पूल नहीं था कि स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए, वो एक रिचुअल बात के लिए था। जैसे कई बार होता है मंदिर जो होते हैं उनके अंदर एक पूल होता है साइड में पानी का, उसके अंदर आप डुबकी लगाते हैं, उसको कुंड बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो वो होता था ग्रेट बाथ के लिए, ग्रेट बाथ था उसका नाम, ठीक है। एडवांस अर्बन ड्रेनेज सिस्टम है, ग्रेनरी, पिलर्ड असेंबली हॉल्स, प्राइवेट वेल्स, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू। ये ढोकरा आर्ट के ज़रिए बनाया जाता था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू। ढोकरा आर्ट क्या थी कि पहले कोई वैक्स का स्टैचू बनाएंगे वो, जैसे ये स्टैचू बनाया उन्होंने, ये वैक्स से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कवर कर देंगे किसी सैंड में या फिर किसी लाइक जैसे सीमेंट आती है तो सीमेंट से कवर कर दिया पूरे को, एक बड़ा सा ब्लॉक बना लिया, क्यूब बना लिया, उसके अंदर इसको कवर कर दिया, ठीक है। ये क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो एक क्यूब के अंदर इसको पैक कर दिया, फिर क्या किया उन्होंने, यहाँ से एक होल बनाया, ठीक है, और यहाँ से इसको पूरे को हीट किया। तो हीट करने से क्या होगा, ये जो वैक्स है, वैक्स तो पूरा मेल्ट हो जाएगा और एक होल के ज़रिए वैक्स को बाहर निकाल देंगे। या नीचे की साइड होल कर दिया तो यहाँ से पूरा वैक्स निकल गया, तो यहाँ पे एक होलो सॉकेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जगह रहेगी, खाली जगह मिल गई आपको। और फिर क्या करेंगे, इसके अंदर मोल्टन मेटल जो है, लोहा तो यूज़ में नहीं लेते, जो ब्रॉन्ज था उसको यूज़ में लेते थे और उसको पिघलाते पहले और फिर इस होल के अंदर डालते, जिसकी वजह से एक स्टैचू मिल जाता उन्हें, स्टैचू की शेप मिल जाती उनको। फिर उसके ऊपर पॉलिशिंग करके और उस तरीके से उसको और रिफाइन कर देते थे। तो ये था ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू, इस तरीके से बनाया जाता था। स्टेटाइट स्टैचू, स्टेटाइट क्या था, एक टाइप का स्टोन था। किसकी फोटो थी, किसका स्टैचू था? बियर्डेड मैन का, कि एक दाढ़ी वाला आदमी था, ठीक है। अब फिर आता है पशुपति शील, पशुपति सील। पशुपति सील क्या थी? पशुपति कौन है? पशुपतिनाथ, भगवान शिव का ही नाम, ठीक है। पशुपति सील थी और यूनिकॉर्न सील, वो सब मिली हैं। सील्स तो काफ़ी मिलती थी। सील क्या होती है? एक तरीके से स्टैंप होते हैं। स्टैंप मान लीजिए कि जैसे ये सील है, तो जैसे आज के टाइम पे क्या करते हैं, एक मोल्टन क्ले टाइप या फिर एक अलग सी मिट्टी आती है ना रेड कलर की सी, या चौक टाइप का आता है, तो उसको मेल्ट करते हैं, वैक्स, हाँ, जो वैक्स होता है उसको मेल्ट करते हैं और फिर किसी लेटर के ऊपर डालते हैं और फिर एक स्टैंप लगाते हैं उसके ऊपर, ठप्पा लगाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी शेप आ जाती है। तो वैसे ही ये सील्स होती थी, पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मोहनजोदारो। सुखजेंडोर ये क्या है, वेस्टर्न मोस्ट साइट है नियर द ईरान बॉर्डर नियर द अरेबियन सी। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे देखिए यहाँ पर ये रही ईरान बॉर्डर, ये ईरान है और ये हो गई सुखजेंडोर। ठीक है, ये नहीं, ये सुखजेंडोर हो गई। तो अरेबियन सी, नीचे अरेबियन सी है और यहाँ पे साइड में ईरान बॉर्डर है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्टिफाइड विद वॉच टावर्स बने हुए थे, फोर्टिफाई कर रखा था इसको। और ट्रेड पोस्ट विद मेसोपोटामिया थ्रू मैरीटाइम लिंक्स। मेसोपोटामिया फिर से आ गया, बताइए कहाँ पर है मेसोपोटामिया। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि सब देख लें। ठीक है, अमेरी कहाँ पर है, प्री हड़प्पन एंड अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। देखिए हमने देखा था हड़प्पा, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अर्ली, मैच्योर और लेट। तो जो अर्ली है उसका पार्ट है अमेरी। तो पहले से आ गए थे ये, इसलिए अमीर हो गए तो अमेरी नाम पड़ गया। ठीक है, अब देखिए एविडेंसेस ऑफ प्री हड़प्पन एंड अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। ठीक है, फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स, कोर्स पॉटरी, अर्ली फार्मिंग टूल्स भी बना लिए थे। फिर आता है छानूदारो, द ओनली मेजर आईवीसी साइट विदाउट अ सिटाडिल। कुछ और साइट्स भी हैं बिना सिटाडिल के, लेकिन जो मेजर आईवीसी साइट है वो है छानूदारो। यहाँ पे सिटाडिल नहीं था, सिर्फ लोअर टाउन था, अपर टाउन नहीं था। जैसे नॉर्मली क्या होता था कि एक जगह तो फोर्ट्स मिलेंगे आपको, बोल रखा था ना, फोर्टिफाइड हो रखी थी। कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी ड्राइंग। ठीक है, एक साइड तो फोर्ट्स थे और दूसरी साइड घर थे। ठीक है, तो ये तो हो गया सिटाडिल। यहाँ पे होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। ठीक है, किला क्यों बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के लिए। और ये था रेजिडेंशियल एरिया, ये था रेजिडेंशियल एरिया। ठीक है, यहाँ पे घर थे। ठीक है ना, तो छानूदारों में क्या हुआ कि सिटाडिल नहीं मिल रहा उनको, तो मेजर साइट विदाउट अ सिटाडिल इज छानूदारो। स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट प्रोडक्शन, स्पेशली बीड्स, सील एंड वेट्स, इनके लिए स्पेशलाइज था। ठीक है, आगे चलते हैं। कोटदीजी, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ इंडस रिवर अपोजिट टू मोहनजोदारो। अब देखिए मैप के अंदर देखिए ये चीज़, जैसे मोहनजोदारो ये रहा और ये रहा कोटदीजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में रिवर आ रही है, तो रिवर के दोनों अपोजिट साइड में है, एक साइड मोहनजोदारो और एक साइड कोटदीजी। तो मोहनजोदारो के अपोजिट में कौन सी साइट है, कोटदीजी, याद रहेगा। फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद अर्ली हड़प्पन कल्चरल फेज। ठीक है, गनवेरी वाला लार्ज अनएक्सकेवेटेड अर्बन सेंटर। ठीक है, यह अनएक्सकेवेटेड ही पड़ा है अभी तक, इसको एक्सकेवेट ही नहीं किया। भाई खुदाई तो कर लो, कम से कम पता तो चले क्या था वहाँ पे। बालाकोट में क्या था, ये बालाकोट वो बालाकोट नहीं है जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी, ये चीज़ ध्यान रखना। वो बालाकोट खाइबर पास के पास है, ऊपर की साइड। ठीक है ना, हिली रीजन्स में, माउंटेनियस रीजन में है। ये कहाँ पर है, ये हो गया हमारे साउथ की साइड में, कराची जो पोर्ट है उसके पास में है। देखिए क्लोज टू मॉडर्न डे कराची। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस क्या होते हैं, भट्टी। ठीक है, फर्नेस के एविडेंसेस हैं कोस्टल साइट विद शेल प्रोसेसिंग यूनिट्स। जो शेल होते हैं, जो शेल क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो समंदर के पास क्या मिलता है हमें, शेल्स मिलते हैं कई, जो एनिमल्स होते हैं उनके जो हार्ड शेल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो मिलते हैं। तो उनको प्रोसेस करने की यूनिट्स थी यहाँ पे और उनको यूज़ करते थे वो ऑर्नामेंट्स और इन सब में। शोरतुगाई कहाँ पे था, नदर्न मोस्ट। वेस्ट तो मांडा है नदर्न मोस्ट, लेकिन ये एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट था, किसके लिए, कौन से स्टोन के लिए, लापिस लाजुली के लिए। ठीक है, लापिस लाजुली की माइंस थी यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है, हड़प्पन वेट्स, सील्स एंड पोट्री फाउंड यहाँ पे मिलती हैं, शोरतुगाई। ठीक है, अब आते हैं इंडिया में कौन से साइट्स हैं। इंडिया में भी आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है किसने डिस्कवर की थी कौन सी साइट। ठीक है, और कौन से ईयर में हुई थी ये भी याद नहीं रखना। समझ गए, कहाँ पे लोकेटेड है,
ये हल्का सा याद रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको साइड से याद होनी चाहिए। ये रोपर जो है वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, ये कोस्टल साइट है या इनलैंड में है, ठीक है। और जैसे रोपर है सतलज रिवर पे है, कालीबंगन घग्गर रिवर पे है, लोथल ये साबरमती रिवर पे है, भोगावो रिवर पे है, दीमाबाद ठीक है महाराष्ट्र में है, रिवर का नाम प्रवरा रिवर कौन सी है, प्रवरा, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेकिन ये आपको ज़्यादा याद रखना है कि महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर यूपी में है, देसलपुर गुजरात में है, सुरकोताड़ा गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में, याद रखना है। धोलावीरा को अच्छे से याद कर लीजिए, ये यूपीएससी में आ भी चुका है। धोलावीरा गुजरात में है और मनसर एंड मनहार स्ट्रीम्स जो हैं, जो रिवर्स हैं, उनके पास लोकेटेड है। राखीगढ़ी घग्गर प्लेन्स में हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद बनवाली हरियाणा में है घग्गर रिवर पे, और भगवानपुरा कहाँ पर है, हरियाणा में घग्गर प्लेन्स में ही, ठीक है। हरियाणा में काफ़ी साइट्स हैं। फिर आता है मांडा कहाँ पर था, नदन मोस्ट थी, जम्मू एंड कश्मीर में होगी, चेनाब रिवर पे। फिर आता है कुंतासी कहाँ पे, गुजरात में। नागेश्वर गुजरात में, फरमाना गुजरात में, ठीक है। अब देखिए रोपर जो है द फर्स्ट हड़प्पन साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद पहली जो साइट थी वो थी रोपर। इट वॉज नोन एज रूपनगर भी था इसका नाम, ठीक है। सिमेट्री एच कल्चर एंड अर्ली हड़प्पन रिमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कल्चर था, सिमेट्री एच कल्चर। और अर्ली जो हड़प्पन रिमेन्स थे, हड़प्पन साइट्स जो थी उनके जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स मतलब अवशेष, ठीक है। तो वो अवशेष मिलते हैं यहाँ पे कौन से वाले के, अर्ली वाले के, मैच्योर के नहीं, अर्ली वाले के मिलते हैं, ठीक है। तो पुरानी साइट है, इंडस वैली से आईवीसी में भी पुरानी साइट है। कालीबंगान का मतलब क्या होता है, देखिए दो ना, इसको डिवाइड कीजिए पहले तो। काली मतलब काला ब्लैक, और बंगन मतलब बैंगल्स। तो कालीबंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स। तो यहाँ पे क्या मिलता था, बैंगल्स मिलती थी, ठीक है, चूड़ियाँ। और यूनिक डिस्कवरी ऑफ प्लोड एग्रीकल्चर मतलब प्लो क्या होता है, खेतों में कई बार हल चलाते हैं, जब भी आपने देखा होगा, ठीक है। एक यहाँ पे बैल रहती है, ये इसके 4 पैर बैल के, और ये उसका सर, और ये उसके 2 सींग, और बैल के कई बार हल लगा देते हैं ना, और फिर हल चलाती है वो बैल। तो वो क्या करती है, खेत को प्लो करती हैं, ठीक है, खुदाई होती है उसकी, जो मिट्टी होती है उसको मिक्सिंग होती है अच्छे से। तो प्लॉड एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर्ल्ड्स अर्लीस्ट, वर्ल्ड में सबसे पहली बार प्लॉड एग्रीकल्चर जो था। तो यूपीएससी इन चीज़ों में परेशान करेगी आपको, ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि सबसे पहले प्लॉड एग्रीकल्चर के एविडेंस कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगान में मिले हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट हड़प्पन साइट जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी, रोपर, उसका नाम क्या था, रूपनगर, ठीक है। लोथल जो था वो एक पोर्ट सिटी था, टाइडल डॉकयार्ड था, टाइडल डॉकयार्ड मतलब टाइड्स के साथ ऑपरेट करता था, कनेक्टेड टू अ रिवर। बीड इंडस्ट्री थी यहाँ पे, देखिए जो भी समंदर के पास होगा वहाँ पे बीड इंडस्ट्री आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। जैसे पहले बालाकोट में देखा था, वहाँ पे भी बीड इंडस्ट्री थी, शेल्स मिलते थे, देखा था हमने। वैसे ही लोथल भी पोर्ट सिटी थी, डॉकयार्ड था, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, बीड फैक्ट्री। डबल बरियल मतलब क्या हो गया, डबल मतलब 2 लोग, 2 बरियल मतलब कब्र, तो 2 कब्र एक साथ हैं, 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दिया, ये हो गई डबल बरियल। देखिए आपने ये सुना होगा, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, आजकल थोड़ी फिल्मी लाइन है, लेकिन ये चीज़ हज़ारों साल पुरानी है, ठीक है। तो डबल बरियल का मतलब क्या होता था कि एक कपल है तो दोनों को साथ में बरी किया जाता था, डेथ के बाद दोनों को एक ही बरियल के अंदर, कि मरने के बाद भी हम साथ ही रहेंगे, तो ये वादा किया था, तो ये वादा निभाएंगे, ठीक है। समझ गए, तो कर देते हैं इनको बरी, और ये हो गया डबल बरियल। तो कोई अगर बोले ना फिल्मी लाइन है, फिल्मी लाइन नहीं है, ये हिस्ट्री है। डबल बरियल्स मिलती हैं हमें कहाँ पर, लोथल, और ये 5000 साल पहले की बात है।
ठीक है ना, तो फिल्मी बातें नहीं है ये, समझे। चलिए आगे चलते हैं। डबल बरील हो गई और वेयर हाउस मिलते थे यहाँ पे। उसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजिक फॉर मैरीटाइम ट्रेड विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया फिर से आ गया। ये आप ज़रूर बताइएगा कि मेसोपोटामिया कहाँ पर है, आज के टाइम पर जो रीजन है वो कौन सा है जहाँ पे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, बहुत न्यूज़ में रह रहा है आजकल, इसलिए पता होना चाहिए, तो देख के बताइए। वेस्ट एशिया में, इतना मैं बता देता हूँ। ठीक है, आज के टाइम पे कौन सी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, वो आप बताइए। फिर आता है दीमाबाद। दीमाबाद क्या था, सदर्न मोस्ट साइट थी। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिलते हैं यहाँ पे, चैरियट, बुल, एलिफेंट, इन सब के। उसके बाद शोज आईवीसी इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन रीजन। आईवीसी का इन्फ्लुएंस था डेक्कन रीजन में, उसको भी दिखाता है। लेट हड़प्पन फेज की है, अभी तक हमें जो मिल रही थी वो अर्ली की थी, अब साउथ की साइड आ रहे हैं तो लेट हड़प्पन फेज की मिल रही हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे जो इंडस रिवर है उसके पास जो साइट्स हैं वो थी अर्ली की। ठीक है, उसका जैसे इससे दूर आएंगे ना हम, जितना दूर आएंगे ये थी, ये मैच्योर में आ जाएंगी। देखिए ये अर्ली, ये मैच्योर, और फिर जो लास्ट में है वो लेट में आएंगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे फैल रहा था ना, क्योंकि वहाँ पे अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं रहेंगी तो फिर क्या करेंगे, नीचे की साइड जाएंगे। तो चलिए दीमाबाद में क्या मिला हमें ये देख लिया, लेट हड़प्पन फेस। अब आलमगीरपुर क्या था, ईस्टर्न मोस्ट साइट यूपी के अंदर थी। टेराकोटा फिगर्स मिले, बैंगल्स मिली, टिपिकल हड़प्पन पॉटरी मिली। ठीक है, हड़प्पन पॉटरी जो थी वो आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे हम अच्छे से। ठीक है ना। उसके बाद देसलपुर, मैसिव स्टोन फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी। ठीक है, किले बना रखे थे या फोर्ट बना रखे थे ताकि कोई अटैक करे तो उससे बचने के लिए। हड़प्पन पोट्री, 3 स्क्रिप्ट बीडिंग्स, 3 स्क्रिप्ट बियरिंग सील्स, 3 स्क्रिप्ट थी सील्स के ऊपर, 1 ऑफ स्टेटाइट, 1 ऑफ कॉपर एंड 1 ऑफ टेराकोटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 सील्स मिली हैं जिनके ऊपर स्क्रिप्ट थी। एक तो स्टेटाइट की थी, ये भी एक स्टोन था, कॉपर एक मेटल है, और टेराकोटा के ऊपर। ठीक है, इनकी सील्स बनी हुई मिली हैं। सुरकोताड़ा, सुरकोताड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है ना, साबरमती और बोगावो रिवर्स के ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है। फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, फोर्टिफाइड तो होंगी मोस्टली साइट्स फोर्टिफाइड थी, कुछ इक्के दुक्के साइट्स थी वहाँ पर सिटाडिल नहीं था। ठीक है ना। उसके बाद हॉर्स बोन्स आर फाउंड, घोड़े की हड्डियाँ। लेट हड़प्पन फेज सेटलमेंट, लेट हड़प्पन, देखिए जितना नीचे आएंगे ना हम, जितना दूर जाएंगे इंडस रिवर से, वो उतना ही लेट सेटल हुआ था वो एरिया। क्यों, क्योंकि पहले क्या था कि रिवर के पास सेटलमेंट होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी सेटलमेंट होता तो उसके लिए क्या ज़रूरत थी, लाइक उस टाइम पे आईटी इंडस्ट्री तो थी नहीं वहाँ पर, नहीं कोई सेमीकंडक्टर लाइक प्लांट था, फैब्रिकेशन यूनिट थी। उस टाइम पे क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए उनको, पानी। पानी कहाँ पे मिलता, रिवर्स के पास। तो पहले जो सेटलमेंट्स थे वो रिवर्स के पास में थे, फिर वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस करना स्टार्ट की, फिर वो थोड़ी दूर जाके सेटल होने लगे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हम उठा सकते हैं, या इस तरीके से कि हम थोड़ा दूर रहते हैं, यहाँ पे एक और सिटी एस्टेब्लिश करते हैं, तो इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो पहले जो आपको सेटलमेंट मिलेंगे वो रिवर्स के पास होंगे। अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑलवेज विल बी नियर द रिवर्स, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो थी उनकी फूड, कि पहले खाने को तो मिले, बाकी काम बाद में करेंगे। ठीक है, हॉर्स की बोन्स मिली है। लेट हड़प्पन फेज सेटलमेंट है नियर द रन ऑफ कच्छ। अब रन ऑफ कच्छ में वहाँ पे सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी मार्शेज हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे रह पाओगे, तो उसके लिए ये लेट फेज में स्टार्ट हुआ था, लेट हड़प्पन फेज सेटलमेंट। फिर आता है धोलावीरा। अब धोलावीरा में क्या था, धोलावीरा तो न्यूज़ में भी था। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था ना इसको, और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इस पर, धोलावीरा, शांति निकेतन, ये। ठीक है ना। 3 पार्ट सिटी प्लान, यहाँ पे 3 पार्ट थे। जैसे पहले हमारे पास क्या था, 1 सिटी और 2 सिटी, यहाँ पर फोर्ट थे और यहाँ पर लोअर टाउन था। लेकिन धोलावीरा में क्या था, इसको क्यों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया है, पहली चीज़ तो यहाँ पे 3 जो लेवल्स थे वो अवेलेबल थे। चलिए 3 लेवल्स बना देते हैं।
ये हो गई पहली लेवल। दूसरे लेवल पे घर अवेलेबल थे हमारे पास, और तीसरे लेवल पे मान लीजिए झोपड़ियाँ बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया सिटाडिल, ये हो गया मिडिल टाउन, और ये हो गया लोअर टाउन, ठीक है। ये लोअर टाउन, ये लो गायब भी हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए ना। तो इट इज़ नियर द रन ऑफ कच्छ, लेट हड़प्पन फेज में धोलावीरा, ये तो ही गया, धोलावीरा में थे हम। सिटाडिल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन, वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग रिजर्वॉयर्स एंड कैनाल्स, ओनली साइट विद एविडेंस ऑफ अर्बन जोनिंग एंड रिजर्वॉयर्स, ठीक है। ओनली साइट विद अर्बन जोनिंग एंड रिजर्वॉयर्स, ध्यान रखना कौन सी है, धोलावीरा। स्टोन आर्किटेक्चर इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ नहीं हुई थी, यहाँ पे स्टोन आर्किटेक्चर यूज़ हुआ था, ठीक है ना। लार्ज साइन बोर्ड विद हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी उनकी जो लैंग्वेज थी वो लिखी हुई मिलती है इनको बड़े साइन बोर्ड के ऊपर। ट्रॉफी ऑफ कैंसर इसके थ्रू पास करता है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। इसलिए धोलावीरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कहाँ पर है, ठीक है। फिर आता है राखीगढ़ी, द लार्जेस्ट नोन हड़प्पन सिटी, राखीगढ़ी है, कहाँ पर है, इंडिया में ही है। ह्यूमन स्केलेटन्स विद DNA सैम्पलिंग प्रोवाइडेड जेनेटिक इंसाइट्स, यहाँ से जो ह्यूमन स्केलेटन्स मिले उनकी जब DNA सैम्पलिंग की तो उससे हमें क्या मिला, यहाँ के जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के लोगों की वो मिली है, ठीक है। फायर एल्टर्स थे, एप्साइडल स्ट्रक्चर्स थे। एप्साइडल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा हुआ मुगल जो बिल्डिंग्स हैं या फिर ये दीवारें हैं और यहाँ पर एक डोम शेप का बन रखी है, ठीक है। तो ये जो डोम शेप है वो एप्साइडल है, या ज़रूरी नहीं है डोम शेप हो, नॉर्मल ट्रायंगल भी हो सकता है। ये शेप जो है ये भी एप्साइडल है, कोई पॉलीगॉन या सर्कुलर शेप अगर होगी नॉर्मल के ऊपर तो वो हो गया एप्साइडल, ठीक है। एप्साइडल स्ट्रक्चर्स एंड सेक्रीफाइजल पिट्स, सेक्रीफाइजल मतलब बलि देने के लिए कई बार, ठीक है, जो रिचुअल्स थे उनके लिए। आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी यहाँ के लोगों में, और बरियल प्रैक्टिसेस जो थी वो भी यूनिक थी, कहाँ पे, राखीगढ़ी में, ठीक है। बनवाली, फोर्टिफाइड टाउन्स विद मैसिव डिफेंस वॉल्स, ये तो आप किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक दो साइड्स हैं, उनके अलावा सब जगह आपको वॉल्स मिलेंगी। फिर आता है फायर एल्टर्स, ये तो देख लिया था। फायर एल्टर्स विद एप्साइडल स्ट्रक्चर, से फिर से आगे क्या, एप्साइडल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यहाँ पे भी था, ठीक है। एप्साइडल स्ट्रक्चर पता है आपको क्या थे, इंडिकेटिंग रिचुअलिस्टिक एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, पोट्री एंड बीड मैन्युफैक्चरिंग, रिच इन सील्स, टेराकोटा फिगरेंस एंड स्टैंडर्ड वेट्स, ठीक है, हो गए। अब आगे देखते हैं भगवानपुरा। भगवानपुरा में क्या था, ट्रेडिशनल साइट बिटवीन लेट हड़प्पन एंड पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री, ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल साइट बिटवीन लेट हड़प्पन एंड पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री, जो वैदिक एज में थी, ठीक है। किसके बीच में ट्रांजिशन था, लेट हड़प्पन और वैदिक के बीच में। उसके बाद क्या होता है, अर्ली वैदिक कंटिन्यूटीज़, अर्ली जो वैदिक पीरियड था, क्योंकि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो एंड होने के बाद जब वैदिक एज स्टार्ट हुई, तो ये जो बीच में ट्रांजिशन था वो यहाँ पे आपको भगवानपुरा में मिलेगा, ठीक है ना। फिर आता है फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद बर्न्ड ब्रिक्स, जो मांडा है, लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज, जो पीर पंजाल रेंज है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सारे रेंजेस, माउंटेन रेंजेस आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स बर्न्ड ब्रिक्स हो गए, ये कहाँ पर है, पीर पंजाल रेंज में, ठीक है। नदर मोस्ट साइट है IVC की, एक्सक्लूडिंग द शोरतुगई, ठीक है ना। शोरतुगई कहाँ पे, अफगानिस्तान में है। कौन सी रिवर जाती है, अमूर दरिया, ठीक है ना, याद रखना वो रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमूर दरिया और सिर दरिया। फिर आते हैं हम, ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी, टिम्बर फ्रॉम द हिमालयज, और एक और चीज़ थी यहाँ पर, तो ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी किसकी, टिम्बर की थी, हिमालय से जो टिम्बर आती थी उसकी थी। और शोरतुगाई में कौन सी थी, शोरतुगाई में क्या थी, याद कीजिए, लेपिस लाजुली, ठीक है ना। उसके बाद आता है कुंतासी, कुंतासी में क्या था,
माइनर पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल साइट नियर द गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है ना। माइनर पोर्ट था कुंतासी एंड इंडस्ट्रियल साइट नियर द गल्फ ऑफ कच्छ। डॉक एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स फाउंड। डॉक भी मिला। डॉक क्या होता है? जहाँ पे शिप्स को रोकते हैं। डॉक और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स जो थे वो यहाँ पे मिलते हैं। नागेश्वर स्पेशलाइज्ड इन शैल बैंगल प्रोडक्शन। शैल बैंगल प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन थी यहाँ के लोगों के पास। उसके बाद और क्या था? लोकेटेड नियर द अरेबियन सी। कोस्टल क्राफ्ट सेंटर, टेराकोटा एंड शेल ऑब्जेक्ट्स। फरमाना जो था उसके अंदर क्या था? रिच क्रीमेट्री यील्डिंग सिमेट्री यील्डिंग 60+ बरियल्स यहाँ पे मिली हैं। 60 से ज़्यादा कब्रें मिली हैं, ठीक है। साइंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब कि सोसाइटी डिवाइड हो गई थी अलग अलग लेयर्स में, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं? क्लियर एविडेंस ऑफ प्लैंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। प्लैंड अर्बन डेवलपमेंट के क्लियर एविडेंसेस मिलते हैं हमें यहाँ पे। फिर देखते हैं वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड हड़प्पन सिमेट्रीज, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड हड़प्पन सिमेट्रीज कहाँ पे? फरमाना में, ध्यान रहेगा। चलिए अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस वीडियो के, जो क्या था? डिक्लाइन कैसे हुआ। ये जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो इतनी मैग्निफिसेंट थी और उस टाइम की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। क्योंकि जैसे कोई भी सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन होता है, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी डिक्लाइन हुआ। उसके रीजंस क्या थे? एग्जैक्ट रीज़न हमें पता नहीं है, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कुछ रीजंस निकाले हैं कि दैट कुड बी अ रीज़न। तो उन्होंने कई रीजंस बताए और उनके एविडेंसेस मिले हैं। तो लाइक उन्हें जो भी एविडेंस मिलता है, इसलिए ये रीज़न हो सकता है कि वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, तो वो उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग। क्यों बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग? बिकॉज जो मोहनजोदारो के जो घर थे उनके ऊपर सिल्ट और क्ले मिली है उन्हें, ठीक है। घरों के ऊपर अगर क्ले आ रखी है तो इसका मतलब एक टाइम पर वो पानी के अंदर दब गए थे या फिर पानी के अंदर डूब गए थे वो घर। वो कैसे हो सकता है? फ्लडिंग की वजह से। और रीबिल्डिंग के भी साइंस मिले कि यहाँ पे उसके बाद फिर से रीबिल्डिंग हुई। जब वो पानी के ऊपर आई या पानी का लेवल जब नीचे गिरा तो यहाँ पे रीबिल्डिंग फिर से स्टार्ट हुई। अर्थक्वेक्स आए थे। अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ कि जो रिवर है उसका जो बेस था वो राइज हो गया अर्थक्वेक की वजह से। उसकी वजह से क्या हुआ? जैसे रिवर का बेस अगर मान लीजिए ये रिवर है और इसका बेस अगर यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे जो पानी था वो बाहर की साइड बिखरेगा, ठीक है। और बाहर की साइड बिखरने से क्या होगा? जो यहाँ पे जो घर हैं वो डूब जाएंगे सब, ठीक है। तो अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ? अर्थक्वेक रेज द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स ब्लॉकिंग द पैसेज ऑफ द रिवर एंड द वाटर रिवर वाटर टू द सी। अब समुंदर में जाने की जगह है, अगर पानी साइड में बिखरेगा तो फिर क्या होगा? सिटीज़ के अंदर पानी जाएगा। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी, आईवीसी की जो सिटीज़ थी, उनके अंदर पानी गया, और अगर शहरों में पानी जाएगा तो शहर डूब जाएंगे, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे यमुना में जब फ्लडिंग होती है तो यमुना के जो आसपास के रीजन्स हैं वहाँ पे घरों में पानी चल जाता है। तो वैसे ही इस टाइम पे भी यही होता था। तो एविडेंसेस मिले हैं तो इसकी वजह से हमें लगता है कि ये भी रीज़न हो सकता है। चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर, कि जो इंडस रिवर है पहले अगर यहाँ से बह रही थी, उन्होंने यहाँ पे सिटी बना ली अपनी। अब इंडस रिवर ने बोला मैं यहाँ से आऊँगी, ठीक है, तो ये सिटी तो डेजर्टेड हो जाएगी, यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, एग्रीकल्चर कैसे कर पाएंगे। तो फिर वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गई साइट्स। तो जो लोग थे वो आ गए, लेकिन जो साइट है जैसे मोहनजोदारो है वो तो यहीं पर रहेगी ना, वो तो यहीं पर रह जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ये साइट्स हैं ये डेजर्ट हो जाएंगी और यहाँ पे इसका डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर, अपेरेंटली द इंडस रिवर शिफ्टेड अबाउट 30 माइल्स अवे फ्रॉम मोहनजोदारो। 30 माइल्स का मतलब कितना होता है? 30 इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 48 किलोमीटर, ठीक है। 48 किलोमीटर, अराउंड 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर चली गई रिवर। तो वहाँ पे जो सिटीज़ थी वो तो कैसे फ्लरिश कर पाएंगी? ड्राइंग अप ऑफ रिवर घग्गर हकरा,
इन राजस्थान। घग्गर हकरा कौन सी थी? सरस्वती रिवर, ठीक है। सरस्वती रिवर जैसे ही ड्राई हुई, उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि यहाँ की जो सिटीज़ थी वो यहाँ से चले गए, या सिटीज़ तो जाती नहीं है लेकिन जो लोग थे वहाँ के उन्होंने कहीं और अपना सेटलमेंट देख लिया, ठीक है। बारबरियन इन्वेजन, बारबरियंस कौन थे? ये तो बारबरियन लिख रखा है, बट जो आर्यंस का इन्वेजन था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि उस टाइम पे जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आने लगे, तो उनके इन्वेजन की वजह से ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी इनका डिक्लाइन हो गया। ऋग्वेद मेंशंस अ प्लेस कॉल्ड हरियोपिया, ठीक है, प्रॉबली हड़प्पा। एंड आर्यंस फॉट अ बैटल हियर, कि आर्यंस ने एक बैटल लड़ी थी इस जगह पे, हरिपुइया में, ठीक है। जो हरपुइया जो है वो जो एक्सकेवेटर्स हैं उनको लगता है कि वो हड़प्पा ही है, ठीक है। इसकी वजह से बारबरियन इन्वेजन थ्योरी जो है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, वो भी आ जाती है। फिर आता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ग्रेजुअल डिक्लाइन वाइज की वजह से। कैसे? हिस्टोरियंस fair service emphasized on the delicate ecological imbalance of the semi-arid areas that are being disturbed by the population and fast depleting resources। कि यहाँ पे जो अगर बेसिकली देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का सीधा मतलब क्लाइमेट चेंज, कि लोगों ने जो इतना एक्सप्लॉइट किया इस रीजन को, इसकी वजह से यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे उनका क्रंच हुआ, रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग गए। जैसे आज के टाइम पे चल रहा है ना, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम पे रिसोर्सेज जब डिप्लीट हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस जगह को छोड़कर कहीं और जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये जो सिविलाइजेशन थी डिक्लाइन हो गई यहाँ से, ठीक है। और एक और रीज़न है जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। एक और रीज़न क्या था कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर ये हुआ था कि उस एरा में काफ़ी टाइम तक ड्रॉट की कंडीशन थी, बारिश नहीं हुई थी, मानसून उस टाइम पे फेल हो गई थी कुछ सालों के लिए, उसकी वजह से पानी नहीं आया। तो पानी नहीं आया तो सारे एग्रीकल्चर और सब जो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट थे, आज के टाइम पे भी अगर बारिश नहीं आती तो इंडिया की जो जीडीपी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इफेक्ट पड़ता है। और अल नीनो ला नीना कंडीशंस जो होती हैं उनकी वजह से भी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे जब पूरी ही सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, आज के टाइम पे तो कई और चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर हर चीज़ ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होगी और एग्रीकल्चर जो है वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो अगर बारिश पे फ़र्क पड़ेगा तो पूरी सिविलाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक और ये है। तो चलिए, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरा टॉपिक और ये साइट्स हैं। आपका काम क्या रहेगा, एक बार इस पूरी पीडीएफ को पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, और मैंने बता दिया आपको क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि हर चीज़ याद कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ये याद करने की किसने एक्सकेवेट किया, किस ईयर में किया। ये दो का पता होना चाहिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट 2 साइट्स थी तो इनका ज़रूरी है। बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी तो लोकेशन भी अगर आप भूल जाओ 19-20 हो सकती है, लेकिन हल्का फुल्का याद रहना चाहिए कि कालीबंगन जो है वो राजस्थान में था, ठीक है। धोलावीरा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये गुजरात में है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, तो 2-3 बार आप रीड करोगे ना इसको तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर वैसे भी प्रीलिम्स में क्या रहता है, एमसीक्यू रहते हैं, तो आंसर आपके सामने होगा, उसमें से टिक करना है एक को, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके पीडीएफ देख सकते हैं और बाकी जो भी अपडेट रहते हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसको स्कैन कीजिए और आराम से जाकर देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।